10 साल के अंदर हमें उन पे फोकस रखना चाहिए और उन्हीं कंपनियों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ पर वेल्थ क्रिएट हमें बन सकती है। और जैसे कि अभी देखा जाए तो आने वाले 10 साल में पॉल्यूशन का जो मेजर इशू है, तो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं जैसे वाटर स्कैरसिटी, उसके अंदर हम ध्यान दे सकते हैं। दूसरा, पावर पावर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा, एआई से एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर स्टॉक भी हमारे पास है। इंडिया में कुछ एआई रिलेटेड है नहीं, फिर भी अगर इंडिया में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर एआई प्लस डेटा सेंटर, जिसके अंदर कुछ कंपनीज हैं जैसे कि अनंतराज है, टेक्नो इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, और नेटवेब करके है, E2E है। उसके फंडामेंटल कंपनी आपको चेक करनी पड़ेगी। और वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आयोन एक्सचेंज, वाटेप, बबाब, जो अभी अपने हाई से 40% डाउन हो चुके हैं। और पावर सेक्टर के अंदर तो बहुत सारी कंपनी है जो अच्छे फंडामेंटल के साथ है, और उसके अंदर पावर सेक्टर में भी फाइनेंसिंग कंपनी है, PSU है, और गवर्नमेंट कंपनीज हैं, और प्राइवेट कंपनीज भी हैं। और दूसरा जो सेक्टर है, जो इंडिया के अंदर अगर हमारा देश 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जाएगा तो बिना फाइनेंस के ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ NBFC है, बैंक्स हैं, PSU प्राइवेट बैंक्स, जिसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी है, और कुछ PSU के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, SBI, और प्राइवेट में ICICI, HDFC, ये सब लार्ज कैप है। इसके अंदर आपका पैसा 10-12%, 15% के हिसाब से बनेगा। और कुछ छोटी बैंक्स है, उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व रहता है। बट अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो हमें अच्छे फंडामेंटल चेक करके और खुद की स्टडी करके और अपना जो रिस्क प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी के कहने पे कभी नहीं करना चाहिए। और कोई भी रिकमेंडेशन किसी की माननी नहीं चाहिए। अगर किसके पास इतना नॉलेज होता तो वो अपना नॉलेज के हिसाब से अरबपति खरबपति बन सकता था। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टॉक किसी और का लक चल गया हो, ऐसा नहीं कि वो हमने पैसा लगाया तब भी चलेगा। तो खुद की स्टडी बहुत ज़रूरी है और हमें इसी तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, और किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है जो भी मैंने स्टॉक के नाम लिए। जय हिंद, धन्यवाद।